आज हम लोग क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 32 का सोल्यूशन देखते हैं। कह रहा है कि दर्शाइए कि एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड कॉस एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक संदर्भ फलन है। तो देखिए इसका सोल्यूशन हम कैसे करते हैं। माना जी ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स तथा एच ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स। हमने दो फलन मान लिया, जी ऑफ एक्स जो कि कॉस एक्स है और दूसरा फलन मान लिया एच ऑफ एक्स जो कि मॉड एक्स है। अब इनका हम संयोजन फलन निकालते हैं। एच सर्कल जी ऑफ एक्स, जी एच और जी का संयोजन फलन जो होता है एच सर्कल जी द्वारा सूचित किया जाता है, और ये जो परिभाषित होता है एच सर्कल जी ऑफ एक्स बराबर एच ऑफ जी ऑफ एक्स। पहला एक्सरसाइज जो हम लोग था चैप्टर था जो फलन है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें ये बताया गया है कि दो फलनों का जो संयोजन फलन होता है वह जो होता है इस तरह से परिभाषित होता है, और इसका जो नोटेशन होता है, जो संकेत होता है एच सर्कल जी होता है, और एच सर्कल जी ऑफ एक्स बराबर एच ऑफ जी ऑफ एक्स द्वारा परिभाषित होता है। तो यहाँ पर एच सर्कल एच ऑफ जी ऑफ एक्स हो गया। यहाँ पर जी ऑफ एक्स जो हमारा फंक्शन है क्या है, कॉस एक्स है, तो इसको हमने कॉस एक्स ले लिया। अब देखिए एच ऑफ एक्स कैसे परिभाषित है, तो एच ऑफ एक्स जो है मॉड एक्स है, तो एच ऑफ कॉस एक्स जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा मॉड में कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स के स्थान पर हमारा कॉस एक्स है, इसलिए एच ऑफ कॉस एक्स बराबर हो जाएगा मॉड में कॉस एक्स हो जाएगा। और ये जो हमारा है क्या है आपका एफ ऑफ एक्स है, तो देयरफॉर एच सर्कल जी ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स है। तो यह दोनों का जो संयोजन फलन है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर है, दैट इज अर्थात एफ बराबर एच सर्कल जी, यानी कि जो ये फंक्शन एफ है वो एच और जी के संयोजन के बराबर है, यानी कि एच और जी का संयोजन फलन जो है वो एफ है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं चूंकि जी ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स एक कोसाइन फलन है, और हम जानते हैं कि कोसाइन फलन एक संतत फलन होता है। यहाँ पर हम देखते हैं जी ऑफ एक्स जो है कॉस एक्स है जो कि एक कोसाइन फलन है, और ये हम जानते हैं कि कोसाइन फलन क्या होता है, संतत होता है, इसलिए हमारा जी ऑफ एक्स एक संतत फलन है। तो जी ऑफ एक्स हमारा संतत हो गया। अब उसी प्रकार से देखते हैं तथा एच ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स है, और हम जानते हैं कि मॉडुलस फलन जो होता है, मापांक फलन जो होता है वो संतत फलन होता है, तथा हम जानते हैं कि प्रत्येक मापांक फलन संतत फलन होता है, इसलिए एच ऑफ एक्स एक संतत फलन है। तो यहाँ पर एच ऑफ एक्स मॉडुलस फलन है, मापांक फलन है, और ये संतत होता है, इसलिए एच ऑफ एक्स संतत होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि दो
संतत फलनों का संयोजन फलन संतत होता है। इसलिए H तथा G का संयोजन फलन F है वह भी संतत होगा। तो यहाँ पर फंक्शन h और g का संयोजन फलन जो हमारा है f है, h और g का संयोजन फलन f है, तो निश्चित रूप से ये भी क्या होगा, संतत होगा। अतः f बराबर h सर्कल g एक संतत फलन है, अर्थात f ऑफ x इक्वल टू मॉड में cos x एक संतत फलन है। आंसर। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दो संतत फलनों का संयोजन फलन हमारा f है, इसलिए f भी संतत होगा, क्योंकि h और g दोनों जो हैं संतत फलन हैं, इसलिए इनका जो संयोजन फलन f है वह मॉड cos x है, ये भी क्या होगा, संतत हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 का देखते हैं। कह रहा है जांचिए कि क्या साइन मॉड x एक संतत फलन है। तो हम लोग को जांचना है कि यह एक संतत फलन है कि नहीं है। तो आइए, माना g ऑफ x बराबर मॉड x तथा h ऑफ x बराबर साइन x, इसलिए h सर्कल g ऑफ x हमने मान लिया कि g ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x है एक फलन, और एक फलन जो है h ऑफ x बराबर साइन x है। अब इन दोनों फलनों का हम लोग संयोजन फलन निकालते हैं h सर्कल g ऑफ x। तो ये परिभाषित कैसे होता है, तो h ऑफ g ऑफ x द्वारा परिभाषित होता है। तो यहाँ पर h और g ऑफ x की वैल्यू होती है मॉड x है, दिस इक्वल टू h ऑफ x कैसे है, साइन x है। तो h ऑफ मॉड x कैसे हो जाएगा, तो साइन मॉड x हो जाएगा। और साइन मॉड x क्या है हमारा, तो ये हमारा मान लेते हैं कि f ऑफ x है। यहाँ पर f ऑफ x बराबर क्या है, साइन मॉड x है, जो कि हमारा दिया हुआ है साइन x, साइन मॉड ऑफ x, तो इसको मान लेते हैं f ऑफ x है। तो f ऑफ x बराबर मॉड साइन x है, साइन मॉड x है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि h और g का जो संयोजन फलन है, कॉम्बिनेशन फंक्शन है, वो f ऑफ x के बराबर है। दैट इज h सर्कल g ऑफ x बराबर f ऑफ x, देयरफॉर f बराबर h सर्कल g। दोनों का संयोजन फलन f हो गया। अब हम देख रहे हैं कि g ऑफ x जो है मॉड ऑफ x है, और h ऑफ x बराबर साइन ऑफ x है, साइन x है। तो यहाँ पर मॉडुलस फलन है, मापांक फलन है, और यहाँ पर साइन फलन है। तो मॉडुलस फलन यानी मापांक फलन भी संतत फलन होता है, और जो है साइन x एक आपका साइन फलन है, ये भी संतत होता है। और इन दोनों का संयोजन फलन हमारा जो है f ऑफ x है, यानी साइन मॉड x है, तो ये भी क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। तो देखते हैं, अब चूंकि g ऑफ x बराबर मॉड x एक मापांक फलन है, मापांक फलन है, और हम जानते हैं कि प्रत्येक मापांक फलन संतत होता है। इसलिए g ऑफ x एक संतत फलन है।
इस प्रकार से जी ऑफ एक्स संतत फलन हो गया। फिर तथा हमारा एच ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स एक साइन फलन है, और हम जानते हैं कि साइन फलन संतत होता है। ये हम लोग जानते हैं, पढ़ाया जाए कि साइन फलन होता है, साइन फलन को साइन फलन, टेंजेंट फलन को सेकेंड फलन इत्यादि जो भी होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो सारे के सारे जो होते हैं संतत फलन होते हैं। तो ये जो होता है संतत फलन होता है, इसलिए एच ऑफ एक्स एक संतत फलन है। अब एच और जी का संयोजन फलन जो है एफ है, तो एफ भी क्या होगा, संतत फलन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दो संतत फलनों का संयोजन फलन भी संतत होता है। चूंकि हम जानते हैं कि दो संतत फलनों का संयोजन फलन एक संतत फलन होता है। अतः एच और जी का संयोजन फलन एफ एक संतत फलन है। अर्थात एफ बराबर एच सर्कल जी एक संतत फलन है, दैट इज एफ ऑफ एक्स बराबर हमारा जो है साइन मॉड एक्स एक संतत फलन है। तो इस प्रकार हम लोग देख लिया कि जो साइन मॉड एक्स है वो एक संतत फलन है, क्योंकि साइन मॉड एक्स जो है दो फलनों मॉड एक्स और साइन एक्स का संयोजन फलन है, दोनों फंक्शन जो है संतत फलन है। इसलिए इन दोनों फलनों का जो संयोजन फलन हमारा है वो एफ ऑफ एक्स यानी साइन मॉड एक्स जो है वो भी क्या होगा, संतत फलन होगा। अतः यह है संतत फलन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन एफ की सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिस पर फलन संतत नहीं है। आइए हम देखते हैं कौन कौन से बिंदु है जिस पर संतत नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि इसके असांतत्य के बिंदु ही ना हो। देखिए क्या होता है सॉल्यूशन। माना जी ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स तथा एच ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस 1। यह दोनों फलन हमने मान लिया मॉड एक्स और मॉड एक्स प्लस 1, जी ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स और एच ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस 1। ये दोनों जो है मापांक फलन है, तो इसलिए दोनों क्या होंगे, संतत होंगे। चूंकि जी ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स एक मापांक फलन है, इसलिए यह संतत है। क्योंकि मापांक फलन इसलिए क्या है, संतत है। तथा एच ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस 1 भी एक मापांक फलन है,
यहाँ पर फलन है, इसलिए यह भी एक संतत फलन है। और यहाँ पर दोनों फलन जो देख रहे हैं जी ऑफ एक्स मॉड एक्स है, एच ऑफ एक्स मॉड एक्स प्लस वन है, दोनों मापांक फलन है और इसके दोनों संतत हैं। चूंकि एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस वन बराबर जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स, दैट इज एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स। और ये देखिए दोनों संतत फलनों का यह जो है अंतर फलन है, घटाव फलन है, दोनों का अंतर जो होता है वह जो होता है संतत होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि दो संतत फलनों का जो अंतर फलन होता है वो भी क्या होता है, संतत होता है। यहाँ पर जी ऑफ एक्स जो है मॉडुलस फलन है, मापांक फलन है, संतत है। एच ऑफ एक्स जो है ये भी मॉडुलस फलन है, मापांक फलन है, ये भी संतत है। और दोनों का अंतर जो है हमारा एफ ऑफ एक्स है, इसलिए ये भी क्या होगा, संतत होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि दो संतत फलनों का अंतर फलन संतत होता है। हम जानते हैं कि दो संतत फलनों का अंतर फलन संतत होता है, अतः एफ ऑफ एक्स एक संतत फलन है, क्योंकि यह दो संतत फलनों जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स का अंतर फलन है। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक संतत फलन होगा, क्योंकि यह दो संतत फलनों जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स का अंतर फलन है। यहाँ हम देख रहे हैं जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स जो है मॉड एक्स एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस वन है, तो इसलिए दो संतत फलनों का अंतर फलन एफ ऑफ एक्स है, इसलिए क्या होगा, संतत होगा। अतः इसलिए एफ ऑफ एक्स एक संतत फलन है। हम देख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, एक संतत फलन हो गया, इसलिए इसके असंततता का कोई बिंदु भी नहीं है। अतः एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस वन की और साम्यता का कोई बिंदु नहीं है, इसलिए इस फलन के असाम्यता का कोई भी बिंदु नहीं है।